Hello dear students, today we will study about these four topics. आज हम इन फोर टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 and 1000. Then next topic multiplication by 20, 30, 40, 50 dot 90. Then next multiplication by 200, 300, 400, 500 dot 900. Then next multiplication by 2000, 3000, 4000, 5000 dot 9000. So students, आज हम इन फोर टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो ये फोर टॉपिक्स आपको केयरफुली अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज इन फोर टॉपिक को अगर हमने समझ लिया तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3C आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. ओके, एक्सरसाइज 3C में हमें इन फोर टॉपिक्स की ही जरूरत पड़ने वाली है. ओके, एक्सरसाइज 3C में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन फोर टॉपिक्स के ऊपर ही डिपेंड है. ओके, सो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेंगे. ओके, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 and 1000 के बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सी 2 मल्टीप्लाई बाय 10, अगर हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 10s are 20. ओके, अगर हमने किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आंसर क्या आएगा? 4 hundreds are 400 और 100 4s are 400. और अगर हमने किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 1000 6 are 6000. तो देखिए यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 में ये 1 0 है, तो इट मींस वो जो गिवन नंबर है 2, उस नंबर के राइट साइड में 1 0 हमें ऐड करना होता है तो हमारा आंसर आ जाता है. ऑब्जर्व प्रॉपर्ली. देखिए फिर हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो देखिए हमारा आंसर क्या आया? 4 आया. मींस जो नंबर था पहले का वही नंबर आया, उसके आगे 2 zeros, राइट साइड 2 zeros ऐड किए गए. वैसे ही 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 करने पे हमारा आंसर 6 एंड 1000 में 3 zeros है, इसलिए 6 के राइट साइड में 3 zeros ऐड किए गए. इट मींस जब भी हम किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है. जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिस भी नंबर को 100, 10 या 1000 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो वही सेम नंबर, जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10 से, 100 से या 1000 से, तो वही सेम नंबर आंसर में आता है. बट हमें आगे एक चीज क्या याद रखनी है, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर के आगे 1 0, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर के राइट साइड में 2 zeros, और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को तो उस नंबर के राइट साइड में 3 zeros ऐड करने होते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इट मींस अगर किसी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर के आगे 1 0 आएगा. 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर के राइट साइड में 2 zeros आएंगे, एंड 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर के आगे 3 zeros आएंगे. अंडरस्टूड? देन मल्टीप्लिकेशन बाय 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय 20. ऐसे समय पे हमें क्या करना है? जिस भी नंबर को हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो हम 20 से मल्टीप्लाई ना करते हुए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 20 है, सो हम 5 और 2 का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 5 2s are 10, 5 2s are 10, एंड ये जो एक 0 जो है वो उसके राइट साइड में लिख देंगे. ओके, अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल दूसरा लेते हैं हम 7 मल्टीप्लाई बाय 90. तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 9s are 63 और 9 7s are also 63.
एंड ये जो जीरो है इसको 63 के राइट साइड में लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 630। ओके तो स्टूडेंट्स किसी भी नंबर को अगर हमें 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 या 90 से मल्टीप्लाई करना होता है, उस समय पे हम उस नंबर को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमारा जो आंसर आएगा उसके राइट साइड में हम 10 ऐड कर देंगे। ओके सो 20 से, 30 से, 40 से, 50 से या 90 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम जीरो को हाइड करके मींस 9 से, 2 से, 3 से, 4 से इन नंबर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आंसर आएगा उसके राइट साइड में 10 हम ऐड कर देंगे। अंडरस्टूड? देन मल्टीप्लिकेशन बाय 200, 300, 400, 500 डॉट डॉट मींस 600, 700, 800 एंड 900 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो उस समय भी हम ऐसे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल 6 मल्टीप्लाई बाय 200, देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 200 है, तो हम अब क्या करेंगे 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 आर 12 एंड 200 में कितने जीरोस है 2 जीरोस, तो इस 12 के राइट साइड में 2 जीरोस ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1200। अंडरस्टूड? सी नेक्स्ट एग्जांपल 9 मल्टीप्लाई बाय 900। ओके सो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 आर 81 एंड इसके राइट साइड में 81 के राइट साइड में 2 जीरोस ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या होगा 8100। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो किसी भी नंबर को 200, 300, 400, 500 से लेकर 900 तक अगर मल्टीप्लाई करना है, तो हम सबसे पहले उस नंबर को 9 से, 2 से या 6 से या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जितने जीरोस 200 में 2 जीरोस है तो 2 जीरोस उस आंसर के राइट साइड में लिख देंगे। अंडरस्टूड? देन मल्टीप्लिकेशन बाय 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 एंड 9000 से अगर करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 2000, 8 को 2000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 आर 16 एंड 2000 के राइट साइड में कितने जीरो है, देखिए 3 जीरो, 2000 में 3 जीरोस होते हैं, तो 16 के राइट साइड में 3 जीरोस नोट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6000, 5 मल्टीप्लाई बाय 6000, तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 आर 30, 5 6 आर 30, हमने लिख दिया 30 एंड 6000 में भी कितने जीरोस है 3 जीरोस है, तो 30 के राइट साइड में 3 जीरोस लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 30,000, और यहाँ हमारा आंसर क्या आया हाँ 16,000। सो स्टूडेंट्स किसी भी नंबर को अगर हमें 2000, 3000, 5000, 7000 या 9000 से मल्टीप्लाई करना होता है, उस समय पे हम उस नंबर को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7, 8 या 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जितने जीरोस फिर 2 के आगे या 9 के आगे या 5 के आगे अगर उतने जीरोस हम आंसर में राइट साइड में ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम बिना मल्टीप्लाई किए, बिना वर्टिकल मींस वर्टिकल फॉर्म में अरेंज किए बिना भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें ये चारों टॉपिक समझ में आ गए मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000 से अगर करना है तो सेम नंबर ही आता है, उसके आगे जीरोस ऐड करने होते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय 20, 30, 40 या 90 से करना है तो उस नंबर को 2 से, 3 से, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 ऐड कर देना है। थर्ड टॉपिक में भी वैसे ही गिवन नंबर को 2 से, 3 से, 4 से, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड 2 जीरोस है तो 2 जीरोस आंसर में ऐड कर देना है राइट साइड में। ओके, देन फोर्थ टॉपिक मल्टीप्लिकेशन बाय 2000, 3000 में भी कैसा करना है कि गिवन नंबर को 2 से, 3 से, 4 से, 9 से मल्टीप्लाई करके जितने जीरोस है राइट साइड में उतने ही जीरोस आंसर के राइट साइड में नोट करना है। ओके, तो ये अगर हमें फोर्थ टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए तो हम
इन टॉपिक बेस्ड जो एग्जांपल्स होंगे वो ओरली हम सॉल्व कर सकते हैं, ओरली विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग द नंबर्स वी कैन ओरली राइट देयर आंसर्स. Okay, so I hope you understood these four topics. Understood, students? Now we will solve exercise 3C, which is based on these four topics. Okay, अब हम exercise 3C solve करेंगे जो इन four topics के ऊपर ही डिपेंडेंट है. Okay, students, let's solve exercise 3C. अब हम exercise 3C solve करेंगे. फाइंड द प्रोडक्ट. एक्सरसाइज 3C में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. ओके, इट मींस मल्टीप्लाई करके जब हमें आंसर जो मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. ओके, सो अभी जो हमने फोर टॉपिक्स के बारे में जो पढ़ा वो फोर टॉपिक्स के ऊपर ही पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है. ओके, सो फ्रॉम दिस एक्सरसाइज I will explain only some selected examples. Okay, I have already written on board that examples. Example 1, 4, 6, 10, 11, 15, 17 and 20. इतने ही examples मैं explain करूँगा. Okay, and बाकी के फिर जो remaining जितने भी examples हैं वो आपको as a homework solve करना है. And I know that you can easily solve them. Okay, वो एग्जांपल्स आप इजीली सॉल्व कर लेंगे क्योंकि जो मैंने फोर टॉपिक्स अभी एक्सप्लेन किया वो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है. ओके, तो फिर देखिए एग्जांपल नंबर 1, 40 मल्टीप्लाई बाय 10. ओके, 40 मल्टीप्लाई बाय 10. हमें 40 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरोस को हमें मल्टीप्लाई करते समय जीरोस को ध्यान नहीं देना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 40 का जो 4 है एंड 10 का जो 1 है, मींस 4 एंड 1 का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हमने यहां लिख दिया. अब देखिए 44 के राइट साइड में मींस 1 प्लेस में 0 है, 1 0 है एंड 10 के भी 1 प्लेस में राइट साइड में 1 0 है. दिस 0 एंड दिस 1 + 1 2 zeros हो गए. ठीक है, 40 का 1 0 एंड 10 का 1 0 मींस दोनों मिलाकर कितने zeros हो गए, 2 zeros हो गए. तो ये हम 4 के राइट साइड में 2 zeros लिख देंगे. इट मींस हमारा आंसर क्या आएगा, 400. 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, 400. तो मल्टीप्लिकेशन करते समय हमें क्या करना है, ओरली करते समय में सबसे पहले 4 एंड 1 का मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4. ठीक है, 4 1 जा 4 लिखा और फिर 4 ये 0 और एक 0, दो टोटल कितने 0 हो गए, 2 0 हो गए. तो हम 4 के राइट साइड में 2 zeros लिख देंगे. देखिए फिर 4 एग्जांपल नंबर 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 8000. तो हम पहले 0 को निगलेक्ट कर देंगे, 9 एंड 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 9 8 जा 72, 9 8 जा 72. फिर देखिए 9 के राइट साइड में तो कोई जीरोस नहीं है बट 8 के राइट साइड में 3 जीरोस है, इसलिए हम 72 के भी राइट साइड में 3 जीरोस ऐड कर लेंगे. तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, 72000. फिर ये आंसर क्या कहलाएगा, 72000. अंडरस्टूड. लेट्स सी एग्जांपल नंबर 6, 960 मल्टीप्लाई बाय 100. तो देखिए 960 में से हम 96 को पहले अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि 96 एंड 1 का हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना है और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा. 96 1 जा 96, 96 1 जा 96. ठीक है, फिर 96 के राइट साइड में 1 0 एंड 1 के राइट साइड में 2 zeros है, मींस 1 0 प्लस 2 zeros इज 3 zeros. तो 96 के राइट साइड में 3 zeros लिख देंगे. इट मींस इसका भी आंसर क्या होगा, 96000. ओके, हमने यहाँ पे ये 0 क्यों लिया क्योंकि ये 0 1 प्लेस में है. अगर 1 प्लेस में 0 होता है, दोनों नंबर के 1 से 10 प्लेस में कंटीन्यूअसली 0 है, इसलिए ये 1 0 एंड ये 2 0 से मिला के 3 zeros अब 96 के राइट साइड में लिखेंगे. Then example number 10. See here, 105 multiplied by 10. 105 and
10 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 105 में 10th प्लेस में 0 आया है, इट मींस हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। अगर 1st प्लेस में 0 होता तो हम उसे थोड़े देर के लिए निग्लेक्ट कर सकते थे, बट किसी भी नंबर के 10th प्लेस में नंबर आया हुआ 0 आया हुआ है तो हम उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे 105 एंड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 105 1 जार 105, 105 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 ही आएगा एंड ये 0 जो है 105 के राइट साइड पे लिख देंगे। इट मींस क्या हो जाएगा 1050। अंडरस्टूड। देन एग्जांपल नंबर 11, 598 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 598 का मल्टीप्लिकेशन पहले 1 से करेंगे। 598 1 जार 598, फिर 100 के राइट साइड में 2 जीरोस हैं, सो 598 के राइट साइड में भी हम 2 जीरोस लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 59,800, 59,800। देन सी एग्जांपल नंबर 15। अब एग्जांपल नंबर 15 में देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 200। सो 4 एंड 2 का मल्टीप्लाई 4 2 जार 8 एंड 2 के राइट साइड में 2 जीरोस हैं तो 8 के भी राइट साइड में 2 जीरोस दे देंगे। मींस आंसर विल बी 800। देन एग्जांपल नंबर 17, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मींस 2 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 5 जार 10 and this 0 we will write in right side of 10 means here becomes 100. Then example number 20, 5 multiplied by 7,000. So we will multiply 5 by 7 first. 5 7s are 35 and these 3 zeros we will write in the right side of 35. It means the answer will be 35,000. 5 multiplied by 7,000 equals to 35,000. Understood students? I hope you understood what I have taught you today. So students, please write these examples. Example number 4, 1, 4, 6, 10, 11, 15, 17 and 20 in your book, and remaining examples of this exercise you have to solve right now with your own. Okay? खुद से आपको remaining examples as a homework अभी सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।